हेलो एवरीवन, वेलकम टू नैनोमीटर क्लासेस। तो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। इट इज़ अ परफेक्ट जोन ऑफ मैथ्स क्वेरीज इज स्टैंड इन दिस परफेक्ट जोन। तो आप लोग की जितनी भी क्वेरीज हों, आप सब लोग नैनोमीटर क्लासेस पे आकर पूछ सकते हैं। और बच्चों, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था एक्सरसाइज 8.4 तक, फोर्थ का क्वेश्चन नंबर 4 तक डिस्कस हो गया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। 5 क्वेश्चन बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 10 पार्ट्स हैं पूरे क्वेश्चन में, और 10 में से कोई ना कोई एक या दो पार्ट पेपर में आते ही आते हैं, बोर्ड्स में स्पेशली। तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करना। अगर ये क्वेश्चन के 10 पार्ट्स आपको अच्छे से समझ आ गए कि कैसे करने हैं, तो इसके जैसे आप 10,000 क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो। कोई मुश्किल नहीं लगेगा। बच्चों को लगता है बहुत टिपिकल है क्वेश्चन, बट नहीं, बहुत इजी है। अच्छे से पढ़ोगे समझ आएगा, ध्यान से करो, कंसंट्रेशन से सब समझ आएगा। तो चलो अब फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल है। तो करना क्या है, सबसे पहले हम लेना है LHS, लेफ्ट हैंड साइड जिसको हम बोलते हैं। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, इसका होल स्क्वायर। तो एक ही काम करना है, पूरे क्वेश्चन को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देना। कॉसेक होता है 1/sin, कॉट होता है cos/sin। इसको सॉल्व करना है। जैसे जैसे स्टेप आते जा रहे हैं बस करते जाना है। ये नहीं कि हाँ रटना है, नहीं, कुछ नहीं, आपको सिर्फ करते जाना है। एलसीएम लिया तो 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर रह गया। अब 1 माइनस कॉस थीटा मैं इधर की साइड लिख रही हूँ, इसका 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अलग कर दो, अपॉन में साइन स्क्वायर अलग कर दो। अब एक चीज देखो कि आरएचएस में 1 माइनस कॉस ऊपर है तो वो हमारा बन रहा है, बट एक कंडीशन है कि स्क्वायर आ रहा है, वहां स्क्वायर नहीं है। तो इसका मतलब आपको ये आइडेंटिटी ओपन ही नहीं करनी है। ये 1 माइनस कॉस का 1 माइनस कॉस रहने दो, क्यों ना हम नीचे वाले को चेंज करें। नीचे वाले को चेंज करोगे तो बच्चे आपने पढ़ा है साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। फर्स्ट आइडेंटिटी बताई थी, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। तो अगर हम यहाँ से साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर निकलेगा। तो हमने वो पुट कर दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अब सिंपल 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर एज इट इज चलेगा। अब नीचे दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी और ए प्लस बी। बस जो स्टेप आपको समझ आ रहा हो बस वो करते जाओ, बट सही करना, ऐसा नहीं गलत करना। ये कट गया। अब बचा क्या, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। ये हमारा RHS प्रूव हो गया। तो LHS RHS हेंस प्रूव्ड। ओके, तो ये तो ना सा फर्स्ट पार्ट था, समझ आ गया होगा अच्छे से। चलो सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, कॉस ए अपॉन, ये तो सारा कुछ ही साइन कॉस में है। तो जब साइन कॉस में तो कुछ नहीं करना, साइन कॉस में ही रहने देना है। इसका आप ले लो LCM, जो अपॉन में दिख रहा है LCM का काम, तो LCM ले लेते हैं। तो अब ऊपर ये 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन गया, तो कॉस ए की मल्टीप्लाई कॉस ए से, कॉस स्क्वायर ए प्लस ये कॉस से कॉस कट गया तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बचा। तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब इसको खोलो, कॉस स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मैं कोशिश करूंगी ज्यादा से ज्यादा पार्ट्स एक वीडियो में डिस्कस करूं, नहीं तो फिर एक दो क्वेश्चन की बनाएंगे तो थोड़ा बार बार वो रहेगा कि आप लोगों को बार बार नई नई वीडियोस पे जाना पड़ेगा। तो जितना ज्यादा हो सकेगा हम एक में ही डिस्कस करेंगे। अब कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है। 1 प्लस 1 एज इट इज है प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ये मैं ऐसे एज इट इज ही रख रही हूँ, इसका काम आएगा, आगे क्यों रखा है पता लग जाएगा। इसके आगे का पार्ट इधर डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा आपको अच्छे से समझ आएगा, एक ही पेज पे हो जाएगा काम। अब ये आ गया 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए और इंटू कॉस ए। अब यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो, अंदर बच गया 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए और इंटू कॉस ए। तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट गया, 2 अपॉन कॉस, 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक। तो 2 का 2 एज इट इज 2 सेक ए RHS, हेंस प्रूव्ड। सेकेंड पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया, अच्छे से समझ आ रहा है। अब आते हैं बच्चों थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट टैन और कॉट में है, तो साइन कॉस में करना है। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसको लिखा है, टैन को। अब 1 माइनस कॉट क्या होता है, कॉस अपॉन साइन। क्लियर। अब कॉट क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। अब क्या आएगा, LCM आएगा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा तो एज इट इज रहेगा। अब इसके नीचे वाले का हमारा LCM आएगा, किस किस का, जहां पे मैं 1 लगा रही हूँ। LCM आ गया साइन थीटा, तो ऊपर आ गया साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। बहुत छोटी सी गलती बच्चे कर देते हैं,
तो आप लोग बहुत ध्यान से देखना क्या कर रही हूं मैं। एलसीएम आ गया कॉस थीटा, तो ऊपर आ गया कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या स्टेप हो सकता है कि ये मल्टीप्लाई हो सकता है, ये ऊपर जा सकता है इसके पास, ये इसके पास आ सकता है। अब मल्टीप्लाई करो, साइन थीटा इंटू साइन थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस सेम केस इधर इसकी इससे मल्टीप्लाई इसकी इससे, तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखो एक चीज, अगर मैं एलसीएम लूं तो एलसीएम ले नहीं सकते सेम, क्यों नहीं ले सकते, यहाँ पर साइन माइनस कॉस है, यहाँ पर कॉस माइनस साइन है, तो अब हमारे को इसको सेम बनाना है। वो कैसे बनेगा, साइन कॉमन लिया जाएगा। कैसे, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब मैं इसको साइन माइनस कॉस बनाऊंगी तो माइनस का साइन कॉमन लूंगी, तो माइनस का साइन यहाँ पर आ जाएगा, प्लस की जगह पे माइनस हो गया, तो कॉस स्क्वायर अपॉन साइन थीटा इंटू, अब हम लिख देंगे इसको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब बहुत आराम से एलसीएम में दोनों सेम आ जाएंगे। अब वो कैसे, एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम में आएगा कॉस थीटा साइन थीटा और इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ऊपर भी क्या आएगा, ध्यान से समझो, ये कॉस है ये कॉस है, ये चला गया, ये साइन माइनस कॉस गया, बचा क्या साइन थीटा और ये साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर की किससे करोगे, साइन थीटा साइन क्यूब थीटा। सेम केस इधर करोगे तो यहाँ पे बन जाएगा कॉस क्यूब थीटा। अब बेटा ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर प्लस ए बी मतलब साइन थीटा कॉस थीटा। आइडेंटिटी यहाँ लिख देती हूँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी। अब अपॉन में एज इट इज जो चल रहा है वो चलता रहेगा, उसको छेड़ना नहीं है। कॉस थीटा साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्वेश्चन लेंदी जरूर लग रहा होगा बट मुश्किल नहीं है, मुश्किल बनाओगे बन जाएगा। आई एम सॉरी, साइन माइनस कॉस कट गया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होता है 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा। अब क्या करें, अलग अलग कर दो। ये अलग अलग का दिमाग में कैसे आया मेरे पास, क्योंकि आरएचएस में मैंने ये चीज लिखी है कि 1 प्लस में लाना है, जो भी लाना है तो 1 प्लस में लाना है, तो हमारे को 1 लाना पड़ेगा, तो वो अगर हम ये कट कर देंगे तो 1 आ जाएगा। तो 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक थीटा, 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉसेक थीटा और प्लस का 1। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, आरएचएस आ गए। आई होप 3 पार्ट करे हैं, तीनों बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। अभी वीडियो एंड नहीं करेंगे, अभी हम इसका 4th पार्ट भी डिस्कस करेंगे। तो चलो बच्चों 4th पार्ट पे आते हैं। अब 4th पार्ट में क्या पूछा है, 1 प्लस सेक ए अपॉन में सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। अब एलएचएस ले लो, सेम चीज, 1 प्लस सेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस यहाँ पर भी। अब इसका ले लो बेटा एलसीएम, तो एलसीएम लोगे तो यहाँ पे आया कॉस ए और यहाँ बचा कॉस ए प्लस 1 और अपॉन में 1 अपॉन कॉस ए एज इट इज। मैं दिस इम्प्लाइज का साइन लगा रही हूँ जिससे आपको पता रहे ये अगला स्टेप है। कॉस ए से कॉस ए कट गया तो बच गया कॉस ए प्लस 1, बट ये आरएचएस तो है ही नहीं। तो अब क्या करेंगे, आरएचएस सेम बनाने के लिए हम आरएचएस को भी उठा लेंगे और इसको भी सॉल्व करेंगे। साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। मेरे हिसाब से अब तक ये समझ आ गया होगा साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिखते हैं। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, ए माइनस बी ए प्लस बी और अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। अब आपको दिख रहा है 1 माइनस कॉस से 1 माइनस कॉस कट गया तो 1 प्लस कॉस ए आ गया। तो हम कह सकते हैं एलएचएस जो है वो आरएचएस के इक्वल है, इसलिए हेंस प्रूव्ड। क्लियर हुआ, 4th पार्ट हो गया। 5th को भी इसी में डिस्कस करते हैं। चलिए 5th पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझना, बहुत लेंदी है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। कॉस ए माइनस साइन ए प्लस का 1 अपॉन में कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू कॉसेक ए प्लस का कॉट ए। तो बच्चों इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको डिवाइड करना है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस ए, सॉरी कॉस ए से नहीं करो, आप इसको डिवाइड करो दोनों साइड से
आप cos 1/cos x साइन होता है, साइन से डिवाइड करो। ये आपको याद कैसे रखना है पेपर में, जो RHS गिवन होगा cosec है, cosec का होता है 1/sin, cot होता है cos/sin, तो जो डिनोमिनेटर आ रहा होता है हम उससे डिवाइड करेंगे। ये छोटी सी ट्रिक है, ये किसी को नहीं पता होती अक्सर। चलो मैंने अब आपको बता दिया, आपका फायदा हो गया। अब आप इसको डिवाइड कर दो न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को बाय साइन ए से। अब साइन ए से डिवाइड कर रहे हैं हम, cos a प्लस का साइन ए माइनस का 1 में साइन ए। अलग अलग कर दो सिंपल, cos a अपॉन में साइन ए माइनस साइन ए अपॉन में साइन ए और प्लस 1 में साइन ए। अब क्या करें, बस ऊपर का अलग कर दिया, अब नीचे का भी अलग कर दो। cos a अपॉन में साइन ए प्लस साइन ए अपॉन में साइन ए माइनस 1/sin ए। आपको दिख रहा है ये कट रहा है। अब क्या करें, cos/sin होता है cot a माइनस 1 प्लस 1/sin होता है cosec a अपॉन cot a प्लस 1 माइनस का cosec a। तो बच्चे यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहीं का यही हम रैशनलाइज कर देते हैं। चलो नेक्स्ट स्टेप में बता देती हूँ। अब क्या करना है, इसको रैशनलाइज करना है, वो कैसे करना है ध्यान से समझो। अब इसको हम लिख रहे हैं cot a माइनस साइन कॉमन तो अंदर आ रहा है 1 माइनस cosec a अपॉन में cot a प्लस ब्रैकेट में बचा 1 माइनस cosec a। अब रेशनलाइज कर दो, cot a माइनस 1 माइनस cosec a, रेशनलाइज आता होगा, 9th में पढ़ा था, साइन चेंज हो जाता है रेशनलाइज में, cot a माइनस 1 माइनस cosec a। चलो अब a माइनस बी ऊपर पूरा सेम है, तो cot a माइनस 1 माइनस cosec a का होल स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर 1 माइनस cosec a का होल स्क्वायर। अब इसको खोलना है, सिंपल खोलना है, कुछ नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या बचा, cot a माइनस a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और माइनस का 2ab 2 cot a इंटू 1 माइनस cosec a अपॉन cot स्क्वायर a माइनस आइडेंटिटी खोल दो 1 प्लस cosec स्क्वायर a माइनस का 2 cosec a। क्लियर। अब इसके बाद क्या हुआ, इसको भी आगे एक्सपैंड कर दो, cot स्क्वायर a प्लस आइडेंटिटी खोलो 1 प्लस cosec स्क्वायर a और माइनस 2 cosec a, इसका ब्रैकेट ओपन कर दो 2 cot a माइनस माइनस प्लस 2 cot a cosec a अपॉन, अब अपॉन में क्या बचा, अपॉन में आ गया आपका cot स्क्वायर a माइनस ब्रैकेट ओपन कर दो 1 माइनस cosec स्क्वायर a प्लस का 2 cosec a। अब बच्चों हमने क्या सीखा है, cosec स्क्वायर a इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर a हमने सीखा है, तो 1 प्लस cot स्क्वायर a को हमने क्या सीखा है, cosec स्क्वायर a। हम इसको लिख देंगे यहाँ पर cosec स्क्वायर a प्लस का cosec स्क्वायर a और माइनस 2 cosec a माइनस 2 cot a प्लस 2 cot a cosec a, सारा कुछ एज इट इज अपॉन में क्या आएगा, cot स्क्वायर a माइनस cosec स्क्वायर a, cosec ये होता है माइनस का 1 माइनस 1 प्लस 2 cosec a। क्लियर हो गया। अब क्या बचा, यहाँ पर आ गया 2 cosec स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ तक हो गया था। अब इसमें 2 cosec स्क्वायर है 2 cosec स्क्वायर है हो गया। देन इस पूरी इक्वेशन में से हमने 2 कॉमन लिया, वो मैंने डायरेक्ट कर दिया, इतना टाइम लग रहा था। 2 सारा कॉमन लिया इस पूरे में से। देन उसके बाद यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, फिर cosec इन दोनों में कॉमन था, अंदर आ गया cosec माइनस 1 प्लस cot a कॉमन आया था, अंदर आ गया cosec माइनस 1। अपॉन में सेम चल रहा था, सिंपल कैलकुलेशन है, नथिंग एल्स। cosec माइनस 1 एज इट इज, फिर cosec प्लस cot a, देन ये कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर आ गया cosec प्लस cot a। यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। RHS आ गया cosec प्लस cot a। सबको बहुत टफ लगता है, बट एक बार ध्यान से पढ़ोगे आ जाएगा अच्छे से समझ। नहीं समझ आएगा, वीडियो को रोक रोक के पढ़ोगे, पॉज करके अच्छे से क्लियर होगा। फिर भी दिक्कत आए कमेंट में बोल देना, मैं रिपीट कर दूंगी इस क्वेश्चन की वीडियो। ओके बच्चों, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आने वाले आगे 5 पार्ट्स हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब नैनोमीटर क्लासेस। प्लीज इस वीडियो को शेयर करो, बहुत ज्यादा शेयर करो, और लाइक भी कर देना यार, नोटिफिकेशन बिल भी आप क्लिक कर देना प्लीज। ओके मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।